बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बना सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बड़ी तादाद ने मुझे कमेंट्स में बार बार कहा कि सर टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बनाना सिखाएं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में डिटेल में एक नहीं बल्कि दो मेथड के बारे में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बना सकते हैं। और मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगा कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, आप किस तरह से जो है ना उसमें टॉपअप वगैरह करेंगे, ऐड अकाउंट के अंदर बैलेंस कैसे डालेंगे। ठीक है, और उनकी प्राइसिंग वगैरह क्या होगी, कोई फीस या कमीशन, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको टिकटॉक एजेंसी अकाउंट चाहिए क्यों होता है। क्योंकि अक्सर लोगों को यही चीज़ जो है ना क्लैरिफाई नहीं होती कि उन्हें टिकटॉक एजेंसी अकाउंट कब चाहिए या टिकटॉक का जो सिंपल ऐड अकाउंट है वो कब चाहिए। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आप थोड़ा सा जो है ना क्लियर कर लें। इन दोनों में फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। इनमें जो फ़र्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनमें लोकेशंस की रिस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, सिंपल ऐड अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन होती है लोकेशन की, और जो एजेंसी अकाउंट होता है उस एक ही अकाउंट से आप 55 प्लस कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप एक ही अकाउंट से किसी भी ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी नहीं लेकिन 55। बाकी जो एक सिंपल ऐड अकाउंट होता है उसमें होता ये है कि उसके अंदर रीजन होते हैं। अगर आपने यूएस का ऐड अकाउंट बनाया है तो यूएस और कुछ और कंट्रीज़ हैं 10-15, उन कंट्रीज़ में आप ऐड रन कर सकते हो। यूरोप में नहीं कर सकते, तो यूरोप के लिए आपको यूरोप का अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट अकाउंट हैं, उनमें वही लिमिटेड लोकेशंस होती हैं। तो अगर आप ये लोकेशन से बचना चाहते हो, ठीक है, या फिर एक ऐसी कंट्री में ऐड अकाउंट बनाना चाहते हो, ऐड रन करना चाहते हो जिस कंट्री में सिंपल ऐड अकाउंट बनता ही नहीं है, उस कंट्री के लिए आपको टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आप सिंपल ऐड अकाउंट नहीं बना सकते। एक सिंपल ऐड अकाउंट को अगर आप बनाते हैं तो उसमें पाकिस्तान की लोकेशन ही नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है। तो जब आप एजेंसी अकाउंट बनाते हैं तो आप इजीली उन रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ में भी ऐड रन कर सकते हो, उनके अलावा जो 55 कंट्रीज़ हैं उनमें भी ऐड रन कर सकते हो। तो इस चीज़ को समझ लें, अगर आप पाकिस्तान के अंदर ऐड रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो एजेंसी अकाउंट आपको चाहिए। ठीक है, या इसी तरह की कोई और कंट्री जहाँ पर सिंपल ऐड अकाउंट वर्क नहीं करता, उसकी लोकेशन नहीं आती, तो उसके लिए आपको एजेंसी अकाउंट चाहिए। ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि बस एक ही अकाउंट से आप 55 कंट्रीज़ को टारगेट कर सकें, यानी कि यूएस से को भी टारगेट कर सकें, यूरोप को भी कर सकें, और हर कंट्री को ऑलमोस्ट जहां पर ऐड रन होते हैं वहां पर ऐड रन कर सकें एक ही अकाउंट से, तो आपको एजेंसी अकाउंट चाहिए। ठीक है, अगर ये तीन सूरतें आपकी हैं तो आप जाहिर सी बात है आपको ये एजेंसी अकाउंट बनाना पड़ेगा और आप उसको यूज़ कर सकते हो फिर। ठीक है, ये तो हो गया कि क्लियर हो जाए कि एजेंसी अकाउंट कब आपको चाहिए होता है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट होता है वो कोई सिंपली एक सिंगल पर्सन जाके जो है ना एजेंसी अकाउंट नहीं बना सकता। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो टिकटॉक की एजेंसी पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो आपको एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो ही प्रोवाइड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो अब जो एजेंसी पार्टनर होते हैं उनके मैनुअल तरीके वाले भी हैं और ऑटो कुछ तरीके वाले भी अवेलेबल हैं। तो इनमें से दो एजेंसी पार्टनर्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला है ई कॉमडी मीडिया। ठीक है, ई कॉमडी मीडिया.com। आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप सिंपली जो है ना इनका अकाउंट साइन अप कर सकते हो। ठीक है, ये ऑटो है, आपने सिंपली सारी फिल करना है फॉर्म। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने बस अपना नाम और ईमेल और डिटेल्स डालनी है। ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह से करना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो आपको खुद वो पूरी लिस्ट दे देंगे, आपने वो सिंपली फिल करते जाना है और आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, पहली, आपकी वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर जो भी है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, वेबसाइट हो आपकी, विदाउट वेबसाइट ये इजीली अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी वेबसाइट हो। ठीक है, और सब अहम चीज़ जो है उसके अंदर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, इस तरह की जो पॉलिसी पेजेस हैं वो सारे आपकी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड होने चाहिए। ठीक है, बेशक वो फुटर के अंदर हो लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर हो। ठीक है, उसके अलावा आपकी एक वीडियो बनी हुई हो, ऐड वीडियो आपकी हो जो आप ऐड रन करना चाह रहे हैं, ताकि वो चेक कर सके कि आपकी वेबसाइट टिकटॉक एजेंसी पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है और आपकी वीडियो ऐड वीडियो खिलाफ तो नहीं है। ये सब चीज़ें वो चेक करेंगे।
ठीक है, फिर वो अप्रूव करते हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट होगी जो मैंने आपको बताई है। एक और जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि स्टार्ट के अंदर आपको कम से कम $200 का टॉप अप करना होता है। ठीक है, टॉप अप से क्या है कि आप वो $200 उनके एजेंसी पार्टनर की जो प्लेटफॉर्म है उस पर ऐड करोगे, और वहाँ से वो फिर आप अपने ऐड अकाउंट में जब वो बन जाएगा एजेंसी अकाउंट, उसमें ऐड कर दोगे। उनको आप यूज़ कर सकते हो एडवर्टाइजिंग करने के लिए, ऐड रन करने के लिए उन $200 को आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो ऐड करने पड़ते हैं ताकि उन्हें पता हो कि एक सिंपल सा जो है ना स्पामर ने साइन अप नहीं किया, बल्कि एक एडवर्टाइज़र है जो ऐड लगाना चाहता है, इसलिए वो $200 ऐड करवाते हैं। और उन $200 को फिर आप अपने ही एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अकाउंट को अप्रूव करवाने के लिए आपको $200 का टॉप अप करना होगा। टॉप अप आप जो है ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हो, पायोनियर के ज़रिए भी कर सकते हो, पेपाल के ज़रिए भी कर सकते हो, और जो USDT एक होता है उसके ज़रिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये 3-4 ऑप्शन आपको ईजिली मिल जाएंगे और आप खुद कर सकते हो। किसी एजेंट के दरमियान में आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने कार्ड वगैरह के ज़रिए और पेपाल या पायोनियर के ज़रिए ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस ई कॉमर्स मीडिया के ऊपर। अब इसकी जो और रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये आपको फर्स्ट 14 डेज फ्री देंगे ट्रायल। उसके बाद ये इसका जो मिनिमम पैकेज है वो $9 पर मंथ से स्टार्ट होता है। उस $9 में आपको एक ऐड अकाउंट मिलेगा। ठीक है, और उसके आपको हर महीने $9 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा चाहते हैं तो फिर इनका पैकेज इससे ज़्यादा के भी हैं, यानी कि 5 ऐड अकाउंट, 10 अकाउंट, 50 ऐड अकाउंट बढ़ते जाएंगे, यानी कि फिर उसके लिहाज से इनकी मंथली फीसें भी बढ़ती जाएंगी। तो आपकी जितनी ज़रूरत है आप उनकी प्राइसिंग के ज़रिए देख लोगे ईजिली कि आपको कितने मंथली पे करना पड़ेगा अगर आपके एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट आप बनाना चाह रहे हो तो। ठीक है, अब ये तो हो गई मंथली फीस। इसके अलावा इनका कमीशन सिस्टम भी होता है। कमीशन की मैं पूरी लिस्ट आपको जो है ना स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ठीक है, इनका कमीशन सिस्टम जो है ना ये समझ लें कि कम से कम 3 से 4% से स्टार्ट होता है और 10% प्लस तक चला जाता है। यानी कि जितने भी अमाउंट आप ऐड करोगे ऐड रन करने के लिए, उसका 6-7% से कम 10%, 10.5% या 11% तक ये चार्ज करेंगे उसकी जो आप पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो उसके ज़रिए। मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड है तो ये 6-7%, 7-1% ऐड करते हैं। ठीक है, चार्ज करते हैं ट्रायल से पहले, और ट्रायल के बाद ये 10-1% तक चार्ज करेंगे। और पायोनियर का 8-9% है। ठीक है, इसी तरह जो है पेपाल का थोड़ा सा कम ज़्यादा है। तो मुख्तलिफ प्राइस हैं जो भी पेमेंट मेथड आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स मीडिया का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको दरमियान में कोई पर्सन नहीं चाहिए होता जो मैनुअली अप्रूव करेगा आपके ऐड अकाउंट, ऐड के जो समझो ऐड की जो बैलेंस है उसको अप्रूव करेगा। कोई दरमियानी पर्सन नहीं चाहिए। आप सिंपली स्पीड में कर सकते हो। जब आपने स्केल करना होता है तो दरमियान के 1-2 दिन का जो वक्फा आता है वो नुकसान देता है। तो अगर आप खुद कर रहे हो तो आप चंद मिनट के अंदर ही अपनी ऐड को बैलेंस को टॉप अप करके ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सहूलतें हैं जो आपको ये देता है। इसके अलावा आपको जो एजेंसी अकाउंट होता है उसके अंदर कोई डेली स्पेंडिंग लिमिट नहीं होती स्टार्ट के अंदर। ठीक है, आप $10,000 तक भी स्पेंड कर सकते हो, कोई ख़ास लिमिट नहीं होगी। अगर आपके पास अकाउंट में $10,000 है तो $10,000 का भी ऐड आप लगा सकते हो फर्स्ट दिन से। ठीक है, पहले दिन से ही। वरना जो ऐड अकाउंट्स होते हैं जितने भी, वो आहिस्ता आहिस्ता लिमिट को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे उनकी जो अकाउंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है वैसे आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाते हैं। लेकिन एजेंसी अकाउंट में आपको कोई लिमिट नहीं होती स्टार्ट के अंदर ही। ठीक है, तो ये तो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया ई कॉमर्स मीडिया का, उसके रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, उसकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर वगैरह बताया है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है मेगा डिजिटल। मेगा डिजिटल जो है ये एक मैनुअल प्लेटफॉर्म है। इसको आपको फॉर्म मिलता है फिल करने का, उसमें आपने ABC अपनी डिटेल डालेंगे, मोबाइल नंबर, अपना नाम, ईमेल। ठीक है, मोबाइल नंबर कोशिश करें व्हाट्सअप का डालें क्योंकि ये व्हाट्सअप पर रब्ता करते हैं। तो व्हाट्सअप का आप नंबर वगैरह डाल के अपना मैसेज डाल देंगे कि आपको क्यों टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट चाहिए। ठीक है, फिर उनका एजेंट मैनुअली आपको व्हाट्सअप पर रब्ता करेगा। ठीक है, आपसे ये सारी डिटेल लेगा जो मैंने आपको बताया, वेबसाइट देखेगा आपकी, उस पर प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह होना चाहिए, वीडियो वगैरह देखेगा। ठीक है, फिर वो मैनुअली आपसे पैसे लेगा। ठीक है, पायोनियर के ज़रिए, बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए वो मैनुअली पैसे लेगा आपसे। फिर उस जो भी होगा वो $5-10, $20, यानी कि उनकी जो टॉपअप लिमिट होती है वो कम होती है, $50, $100 भी हो जाती है। तो वो टॉपअप के जो पैसे हैं वो आपसे एडवांस में लेंगे और फिर आपका जो अकाउंट है वो बना के आपको दे देंगे। ठीक है, आपका अकाउंट बना के आपको दे देंगे और उसके अंदर वो बैलेंस भी ऐड कर देंगे। फिर हर बार जब भी आपको बैलेंस ऐड करना है आप उनसे रब्ता करेंगे और वही आपका बैलेंस ऐड किया करेंगे मैनुअली। ठीक है, मेगा डिजिटल।
तो ये 2 प्लेटफॉर्म हैं जिनके ज़रिए आप एजेंसी अकाउंट बना सकते हो। एक ई कॉमर्स मीडिया, दूसरा मेगा डिजिटल। इनकी रिक्वायरमेंट कोई ख़ास ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और ये खुद ही क्योंकि मैनुअली आपको व्हाट्सएप प्राप्त करते हैं तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको बता देंगे। इनकी मंथली फ़ीस हाल ही तक तो नहीं थी, इस वक्त तक मंथली फ़ीस नहीं है। अगर बाद में कोई मंथली फ़ीस डाल दें तो हो सकता है। ये सिर्फ जो है ना कमीशन चार्ज करते हैं, जितना भी बैलेंस आप ऐड कर रहे हो मैनुअली उस पर उनका कमीशन होगा, ठीक है। मंथली फीस नहीं होगी। पर ये सारा जो प्रोसेस है वो मैनुअली होगा, सब कुछ वो मैनुअली चेक कर रहे होंगे और फिर अप्रूव करेंगे। बैलेंस आपने ऐड करना है तो मैनुअली होगा। तो इसलिए मैं पर्सनली ज़्यादातर ई कॉमर्स मीडिया की तरफ जो है ना इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। बना के देते हैं किसी को तो भी, और अपने लिए भी ई कॉमर्स मीडिया को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो होता है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा लेता है मैनुअल उससे, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, आप इन दोनों तरीकों को ट्राई करें। मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। आप जाएं, अपना एजेंसी अकाउंट बनाएं, बेशक ई कॉमर्स मीडिया से बनाएं या मेगा डिजिटल से बनाएं, ठीक है। दोनों आप बनाएं और इस्तेमाल करें। अगर कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं ई कॉमर्स मीडिया के कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेगा डिजिटल बिल्कुल मैनुअल है तो आप खुद ही इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर ई कॉमर्स मीडिया में आपको परेशानी हो रही है और आप चाहते हैं कि भाई ई कॉमर्स मीडिया की एजेंसी अकाउंट क्रिएशन के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।